प्रतिभा शरद अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के 2 पुत्र थे, उनका देहांत हो गया महाराज जी। फिर मन बहुत विचलित हुआ, आपकी सत्संग ने संभाला महाराज जी। बट ये कह रहे हैं कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब थी तो पिता तो असंभव इलाज भी कराना का यत्न कर रहे थे, पर मेरी आशा थी कि इसका शरीर इतना कष्ट हो रहा है तो पूरा हो जाए। तो महाराज जी, मेरे अंदर ऐसा भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसा आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया। पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है। कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा, हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए। तो वो होनी थी, इसलिए हमारे मन में बात आई। हमारे मन में बात आई, वो हो गया ऐसा नहीं, वो होना था, इसलिए हमारे मन में संकेत आ गया। क्योंकि माँ हो तो उसको ऐसा ना सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी, सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपने शरण में रखो। बट ऐसी परिस्थितियों में कुबुद्धि सी हो गई। नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकंड, जितने घड़ी हमको जीना है, उतनी घड़ी हम जिएंगे। कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो हमको इसमें दुखी नहीं होना, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबके शरीर छूटने हैं, किसी का आज छूटा, किसी का कल छूटा। हाँ, क्या करके जा रहे हो, खास बात यह है। आप जा तो रहे हो संसार से, पर क्या करके जा रहे हो? मालिक का नाम लेके जा रहे हो, परोपकार करके जा रहे हो, अच्छे आचरण करके जा रहे हो, तो आपकी उन्नति हो गई। और अगर ऐसे जीवन बर्बाद करके नष्ट हो गया और शरीर छूट गया, तो मनुष्य जीवन जो दुर्लभ कहा गया है, उसकी दुर्लभता का लाभ नहीं ले पाए। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने कुछ ही दिन पहले कॉलेज जाना शुरू किया है। वहां जब मैं अपने सहपाठियों से बात करती हूँ तो वो हमेशा लड़कों और अपने बॉयफ्रेंड्स की ही बात करते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। जब बात नहीं करती तो अहंकारी कहते हैं। वो अहंकारी ठीक है, लेकिन बात करना ठीक नहीं। अहंकारी को हमको कहें या हमको बेवकूफ़ कहें या पुराने ज़माने की कहें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे, कुपंथ का त्याग कराकर सुपंथ में चलावे, उसे मित्र कहते हैं। बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित रखिए। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगी, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगी। तो जो आप हमारे देश में आकर के कोई उन्नति करने वाली थी, वो आपसे नहीं फिर हो पाएगी। देखो, हमारे देश में आजकल माताओं बहनों का बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति भी हमारे देश की देवी ही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चियां, देखो बच्चियां जाकर बॉर्डर में राइफल गन लिए हुए गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है, लेकिन हमारी बच्चियों में कोई कमी, वो पूरे। पर अगर हम स्कूल पीरियड में ही अपने मन को विभाजित कर देंगे व्यसन में, व्यभिचार में, ये गंदी बातों में, तो हम आगे उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अभी हम बच्चे हैं। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा। चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव, वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा, और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। देखो, बच्चा बोला ना कि हम जब स्कूल में जाने की, तो स्कूल के हमारे मित्र हमको ऐसा, और अगर हम वैसा नहीं चलते तो हमें अहंकारी। तो अब इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारे संग में कितने ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं? कोई साथ नहीं देगा, उपहास और करेगा। हमारे परिवार हो,
हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से यदि युक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपके पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। तो आप बच्चा अपनी स्थिति में रहिएगा, किसी के चक्कर में मत पड़ेगा। कोई अहंकारी कहे या कोई पुराने जमाने की कहे या कोई बेवकूफ कहे, हमको इन बातों से लेना देना नहीं। हमें धर्म से चलना है, पवित्र होके चलना है। आयुषी मिश्रा जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान हनुमान जी को इष्ट मानती हूँ एवं सीताराम जी का जप करती हूँ, परंतु मुझे कृष्ण भगवान और दुर्गा माता से भी प्रेम है। देखो, अभी प्रेम नहीं है, बात समझो, अभी प्रेम नहीं है, अभी उपासना और साधना चल रही है। तो जिधर देखो उधर अपने ही प्रभु हैं। दुर्गा जी में देखो तो अपने प्रभु दिखाई देते हैं कि माँ है, भगवान शंकर में देखो तो पिता है, गणेश जी में देखो तो बप्पा है। जहां देखो अपने ही प्रभु दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे प्रेम नहीं कहते। ये उपासना है, भक्ति है, लेकिन जब प्रेम आएगा वो एक में होगा। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में होगा। हमारी जबान कट जाए अगर दूसरा नाम निकले, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। देखो, उद्धव जी समझाने आए गोपी को कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, आत्मा है, वो कभी तुमसे बिलग हो ही नहीं सकते। तो गोपी जन कहती, उद्धव मन न भय 10-20, अब एक हो तो सो गयो श्याम पे, अब को आराधे ईस। एक मन था, वो श्याम सुंदर ने चुरा लिया। अब तुम ये ब्रह्म ज्ञान कह रहे हो, कौन तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुने? तुम किसी और को सुनाओ जाकर। नाहीन रहे हो हियमा ठौर, नंद नंदन अछत वाणी को। जब नंद नंदन हमारे हृदय में विराजमान, अब जगह नहीं रह गई तुम्हारे ज्ञान सुनने की, तुम्हारे ज्ञान सुनने की अब जगह नहीं रह गई। इसे कहते हैं प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम, राम प्रेम, शिव प्रेम, वही एक परमात्मा है। पर जब प्रेम होगा तो फिर दो नहीं, फिर एक में होता है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही, तो सप्त ऋषि जन आते हैं, पूछते हैं कि देवी आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही? सूखा बिल्व पत्र खा के, सूखा बिल्व पत्र एक ऐसे पाके तपस्या करती थी। अपर्णा नाम पड़ा तभी माता जी का। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने, न मकान है, न ऐश्वर्य है, न वैभव, चिता की भस्म लगाते हैं, बरगद के नीचे रहते, ऐसे वर्णन करने लगे क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी। हम तुम्हें ऐसा दूल्हा दिलाते हैं जो त्रिभुवन पति है, भगवान श्री हरि। तो माता जी ने क्या कहा था? माता जी ने कहा महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण खान। माना आपकी बात, लेकिन जही कर मन जही सन रमे, ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनत रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक मैं जन्मूंगी और हर जन्म तपस्या करूंगी और यही मांगू कि भगवान शिव हमारे पति हो। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनता रहूं कुमारी। अब वरण करूंगी तो शिव को ही, नहीं तो कुंवारी शरीर त्याग दूंगी और फिर भजन करूंगी, फिर भगवान शिव को प्राप्त। ये है प्रेम कि दिखा रहे कि विष्णु से कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊ संभुनत रहूं कुमारी। तो जब प्रेम आएगा वो एक में हो जाता है, और जब तक प्रेम नहीं आता तब तक साधना होती है। और साधना में सब होता है, हनुमान जी, राम जी, सीता जी, श्याम जी, कृष्ण जी, मतलब विविध प्रकार। आप देखो घर में पूरे सब देवता मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब प्रेम की उपासना आएगी तब उसमें एक हो जाता है, समिट जाता है। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना, वो समिट जाता है। प्रेम में फिर दूसरी तरफ नेत्र उठते ही नहीं। भगवान वो स्थिति कब आती? करती रहो, नाम जप करते रहो, नाम जप करती रहो, यही साधना करती रहो। जब हम शुरुआत किए थे ना, तो इतनी 40 पाठ करते थे
हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, ये पाठ, वो पाठ, धीरे 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 वो आगे बढ़ा जाता है। अब ककाहरे ना आवे तो डिग्री कहाँ से पा लेगा? ककाहरा सही ढंग से आवे तो धीरे धीरे फिर वो डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो हमें साधना यहाँ से शुरू करनी, आगे भगवान खुद रास्ता दे देंगे। सही चल रहे हो, कोई गलत नहीं है, पर धीरे धीरे प्रेम की जब बात आएगी तो प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए, उसमें एक ही निश्चय हो जाता है, शिव तो बस शिव शिव शिव। अब नरक मिले चाहे स्वर्ग, हमें इसकी परवाह नहीं, अब मैं शिव को नहीं छोड़ सकता। राम तो राम राम राम, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन में पे धूर। ये मतलब ये प्रेम का विषय है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं इंग्लैंड में 20 साल से रह रहा हूँ और आपकी इतनी वीडियो देखी कि आपसे मिलने चला है महाराज जी। महाराज जी मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। महाराज जी फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर नाम जप भी नहीं चलता। तो ऐसे महाराज जी सही रास्ता बताएं क्या? रोल करना, रोल अभिनय। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो, नहीं देखो उत्तर मिला ना बड़ा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। जो अंदर ख्याल आते हैं नाम जप के समय, वो हमारे जो मन में भरे हुए हैं वही आते हैं, नए नहीं आते। क्योंकि नया तो नाम जा रहा है। हम जब वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी भरी हुई है माया की मन में, वो निकलती है। उस समय में घबराना नहीं चाहिए, उस समय में धैर्य पूर्वक और नाम जप करना चाहिए। और जब मन लग रहा है और उस समय सांसारिक कार्य है, तो आपको मन लगाए हुए ही सांसारिक कार्य करना है। जो घर गृहस्थी के कार्य, हंसना है तो हम बनावटी हंसी हंसे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे, तो लगेगा ये तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो संत बन जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो पत्नी फिर तुम्हें एक को भजन नहीं करने देगी, तो पत्नी लड़ेगी। तो हमें चाहिए कि पत्नी को भी प्रसन्न करना है, उसके सामने ऐसा अभिनय करना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। भजन एक प्रवीणता लाता है, मूर्खता थोड़ी लाता है। देखो प्रवीणता ही तो है, सबको आकर बैठ करके प्रश्न करते हो, उत्तर लेते हो। तो अगर भजन ना होता, भगवान की शरण में ना होते, तो ये प्रवीणता आती क्या? तो क्या तुम एक परिवार को नहीं संभाल सकते? भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहे हैं भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे। ये तो वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक का विलय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक का उसने ठीक है। शार्दुल पटेल जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। महाराज जी मैं एक व्यापारी हूं और मेरा काम करना और व्यापार बढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। उसमें कभी आगे से पैसा अटकता है तो हमारे व्यवहार भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या इसका हमें पाप लगता है या नहीं? व्यापार बढ़ाने में ऐसा लगता है कि ज्यादा लोगों को काम मिल रहा है, पर इस चक्कर में हमारा जो भजन मार्ग है वो छूटता है महाराज जी। तो क्या इसको बढ़ाने का अंदर उत्साह रखना चाहिए या रुक जाना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। जो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए आवश्यक है। वस्त्र, भोजन, अर्थ, विविध प्रकार की कार्य प्रणालियाँ, ये सब व्यापार, नौकरी, किसानी, जो जिसके भगवान ने आधार दिया है उसी के आधार से अर्थ आता है, अर्थ से व्यवस्था होती है। तो हमें कार्य करना है,
लेकिन अधर्म युक्त नहीं, धर्म युक्त। व्यापार करना है, उचित मुनाफा लेना है, क्योंकि उस मुनाफे के बिना व्यापार का महत्व क्या रहा। उचित मुनाफा लेना है, सही वस्तु देना है, सही तौल में देना है, बेईमानी नहीं करना है। खूब बढ़ाओ व्यापार, कोई परेशानी नहीं। अगर हम अधिक धन के लोभ में बेईमानी करने लगे, तौल में घाटा, वस्तु में अधिक मुनाफा लेकर, वो भी ठीक नहीं है। उचित मुनाफा, सही तौल, तो हमें लगता है व्यापार बढ़े, कोई परेशानी नहीं इसमें। भगवान नाम जितना आप जप पाए जपिए, नहीं उस व्यापार को भी भगवान की पूजा मानकर व्यापार रूपी कर्म को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जब युद्ध रूपी कर्म भगवान की पूजा हो सकता है, तो व्यापार रूपी कर्म भगवान की पूजा क्यों नहीं हो सकती। भगवान की पूजा केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती या आरती मात्र नहीं है। चराचर जगत में जो भी कर्म कर रहे हो, वो सब भगवान की पूजा मान करके करो। जो जहाँ है, यदि आताताई है और समाज को दुख देने वाला है और आप सुरक्षा में खड़े हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप गोली चला रहे, तो वही पूजा हो रही जो आरती हो रही, जो धूप बत्ती हो रही, अगरबत्ती हो रही, वही गोली चलाना हो रहा है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास लेके भजन करूंगा। और भगवान ने कहा मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अत्यंत आवश्यक है। युद्ध रूपी पूजा से मैं प्रसन्न होऊंगा। तो हमें लगता है व्यापार बाधक नहीं, बेईमानी बाधक है। हम बेईमानी ना करें, व्यापार खूब अच्छे से बढ़ा करके करें, कोई परेशानी नहीं है। भगवान का नाम जप करें और व्यापार से आए हुए धन से दूसरों का भी हित होगा, परिवार का, समाज का, हमारे द्वारा हित हो। यही तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मान लो कोई बीमार आदमी है, पैसा नहीं है, आप दवा में लगा देते हैं, आपकी सार्थकता हो गई जीवन की। कोई भूखा है, भोजन दे देते हैं। सर्दी का समय, कोई सर्दी से कांप रहा है, फुटपाथ में बैठे, उसको अपना साल उड़ा देते हैं। यही तो मनुष्यता है, यही मनुष्यता, यही हमारे कमाने का फल है कि हम स्वयं पावें और दूसरों। देहात में एक दोहा कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। तो ये करना चाहिए। व्यापार है, नौकरी है, सब कुछ करना चाहिए, पर भगवान को समर्पित करते हुए ईमानदारी से करें। तो आज हमारे समाज में ईमानदारी और धर्म का महत्व घटता जा रहा है। कोई भी काम है तो घूस चाहिए, बेईमानी से चाहे हो, चाहे छल कपट, ये सब ठीक नहीं। ईमानदारी से अगर हमें सरकार जो वेतन देती है, हम उसके अनुसार अपने परिवार को चलाएं, भले साइकिल से चलें, और धर्म से हम अपने पद का प्रयोग करें, तो भगवान की पूजा हो गई, वही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और अगर हम अधर्म से चलेंगे तो आज नहीं तो कल हमें पतन का रास्ता देखना पड़ेगा, पक्का देखना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी किसी को भी अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, धर्म का पक्ष लेना चाहिए। भीष्म और द्रोण जैसे महात्माओं ने जब अधर्म का पक्ष लिया तो भगवान ने उनको भी परास्त करवा दिया, नहीं करा दिया। अधर्म दुर्योधन का पक्ष लिया तो ऐसे महात्मा जो परम पवित्र, जिनका स्मरण करना मात्र पवित्र कर देता है, भीष्म जी, उनको 6 महीना बाणों की सैया पर सोना पड़ा। द्रोणाचार्य जी का गला उतरा दिया धृष्टद्युम्न से कह करके। तो हमें लगता है हम धर्म का पक्ष ले, नमक रोटी खाएं, धीरे धीरे वो बढ़ता जाए। संपत्ति वो अच्छी बात है, एकदम शॉर्टकट से बड़े आदमी बनने की कोशिश न करे, नहीं तो माया फिर गिरा देती है। स्वास्थ्य कैसा है? बस श्री जी की कृपा से चल रहा है, प्रभु कार्य कर रहे हैं। बस आप प्रभु कार्य कर रहे हैं, भगवान के ही बल से सब हो रहा है। अब हम मतलब आश्चर्य में बात यह है कि हम खुद देखते हैं कि शरीर में इतनी पीड़ा, शरीर इतनी परेशानियों से युक्त है, जिसकी किडनी खराब, फिर भी भगवान सेवा ले रहे हैं। कितनी कृपा है उनकी। निश्चित रूप से आप जो दर्शन दे रहे हैं, जो आपके प्रवचन हैं, लोग जहां आज विधर्मी जिस प्रकार से सब संक्रमण काल फैला रहे हैं, उसमें आपका ये दर्शन बहुत लाभ दे रहा है, देश को बहुत मजबूत कर रहा है। और मैं बस आज आपका स्वास्थ्य देखने आई हूँ, आपके दर्शन करने आई हूँ कि आप सिर्फ दर्शन देते रहें
आप कुछ बोलें ना बोलें, लेकिन दर्शन आपके इतना लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं जो लड़के और संघर्ष करके नहीं कर पा रही हूँ, पर आपके दर्शन मात्र से जो ईश्वर आपसे करवा रहे हैं, बस भगवान। प्रभु की कृपा आप पर। भगवान ही करवा रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद, क्योंकि हम देखते हैं कि संतों के पास जब कोई जाता है तो आशीर्वाद मांगता है, लेकिन ये स्थान ऐसा है यहाँ आशीर्वाद देते हैं। भक्त आते हैं कहते हमारी आयु लग जाए। संत जलाते कहते भगवान आपको स्वस्थ रखे। तो हम तो ऐसे मतलब वात्सल्य से पाले जा रहे हैं। हमारे भारतवासी, हमारे विश्व के सब जन हमें इतना प्यार दे रहे हैं, उसी प्यार से हम जीवित हैं। नहीं तो पूर्व का पाप कर्म इतना प्रबल है कि दोनों किडनी फेल करके ऐसे बैठाल दिया था, पर भगवान की कृपा कि ऐसे में भी वो चला रहे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरि।